नमस्कार। इस वक्त मैं हिमाचल के एक अनूठे सांस्कृतिक त्यौहार फागुली को देखने के लिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जीबी गांव में आया हुआ हूं। इस त्यौहार में लोग मुखौटे पहनकर पारंपरिक नृत्य करते हैं जो कि राक्षसों और देवताओं के बीच हुए संघर्ष को दर्शाता है। मास्क डांस या मुखौटा नृत्य इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण है। इन मुखौटों को पहनकर लोग गांव में घूमते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन डरावने मुखौटों को देखकर बुरी शक्तियां यहाँ से भाग जाती हैं। फागुली ये फागुन मंथ जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है, जो फागुली उस मंथ के हिसाब से इसकी स्टार्टिंग है ये। तो बेसिकली ये आपका विंटर सीजन का एंड और वर्किंग एग्रीकल्चर का स्टार्ट उसको सिंबलाइज करता है ये। फागुली का इसका ये नारायण देवता जो कि अपना कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे दंत कथा कहानियाँ हैं कि भाई कि कृष्ण को मारने के लिए चुड़ैलें, भूत प्रेत, इस तरह की जो फीमेल शक्तियाँ आई थी। तो उसको फिर जब उसको भगाने के लिए, कहते हैं वो फीमेल थी, वो फीमेल चुड़ैलें थी, तो उनको भगाने के लिए, दूर करने के लिए जो सॉन्ग्स में जो आप शब्द सुनते हैं, आप जो वल्गर सॉन्ग्स सुनते हैं, ताकि वो शर्म के मारे वो भाग जाए, वो इविल जो स्पिरिट्स हैं वो चले जाएं, दूर भाग जाएं। वो इस वजह से वो वल्गर सॉन्ग्स, ऑब्स्सीन सॉन्ग्स का यूज़ करते हैं। सिंबलिक वे है ये। जैसे कि वो जहाँ फर्स्ट है वो लटोड़ा देवता का टेम्पल है, उसके बाद फिर नीचे जिस टेम्पल में हम आते हैं तो वो नारायण देवता का मंदिर। जैसे कि मैंने बताया कि जो फागुली फेस्टिवल है वो सिर्फ और सिर्फ नारायण देवता के इर्द गिर्द घूमती है। तो वहाँ पर नारायण देवता की पूजा की जाती है। उसका अवतार समझिए कि आप ना अवतार टाइप का, तो वो फिर उसको पूजा के बाद फिर वो फागुली फेस्टिवल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। हाँ। ड्रेस को जैसे चोड़ू बोलते हैं, उस अटायर को जो पहनते हैं चोड़ू बोलते हैं। हाँ, और
जो लोकल लैंग्वेज में भाषा में उस घास को श्रूड़ी बोलते हैं, जो कि जंगलों में ही हाइट में आपको मिलती है। तो गांव वाले फागुली से पहले हफ्ता 10 दिन पहले जाके जंगलों से उस घास को इकट्ठा करते हैं, फिर वो उस ड्रेस को बनाते हैं। मास्क इसके लिए पहनते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, क्योंकि जब वल्गर आप सॉन्ग्स बोल रहे हैं तो एक कम्युनिटी में बोले जाते हैं। अब चलते चलते आपने देखा होगा कि सब सारा प्रोसेशन चल रहा है गांव से, वहाँ पे फीमेल्स लेडीज़ सबको ही है। तो एक वो सिंबॉलिक वे ऑफ हाइडिंग देयर आइडेंटिटी, ताकि वो उन सॉन्ग्स को बोल पाए, क्योंकि वहीं आपके माँ बहन हर कोई होता है, तो वो छुपाते हैं वो। और जो लकड़ी जैसी मडियाला जो डाडू बोलते हैं, जो लकड़ी जैसी है, तो इट्स ए सिंबल ऑफ फैलस। वे फागुली फागुली कहाँ होती है? यहाँ नीचे चले गए वो? मैदान में। अभी तो नीचे निकल गए, नीचे निकल गए। खेत होके फिर दोबारा ऊपर। अच्छा। कुछ 2-1 बजे पहुँच जाएंगे। फागुली का त्यौहार लगभग 3 दिन चलता है। पहले दिन मैं जीबी गांव की फागुली देखने के बाद अगले दिन मैं बीड़ी गांव की फागुली देखने के लिए जाता हूँ। जो आपने इस तरफ जो देख रहे हैं, जो प्रॉपर जो ये एरिया, ये कुछ एरिया जो पहले से ही जो बाउंड्रीज सेट हो चुकी हैं, तो उसी के अंदर फागुली को सेलिब्रेट किया जाता है। और सबकी अपनी अपनी अलग अलग फागुली होती है, ऐसा नहीं कि ये एक जगह ही सेलिब्रेट होती है। ये प्रॉपर ये हर एरिया में फागुली सेलिब्रेट होती है। और मज़े की बात है कि
फागुली का जो फेयर है, जो प्रोसेशन जो चलता है, वो कहीं ना कहीं एक रिंग टाइप में हर जगह मिलता है। जैसे हमारे यहाँ का जो फेयर है वो घूमता है, तो वो इस तरफ वाले जो इस साइड में जो फेयर है वो उनसे यहाँ मिलता है। हमारा फेयर ये आगे एक और गांव है, एरिया है, वहाँ मिलता है। उससे आगे दूसरे विलेज का ग्रुप है, वो फिर वहाँ पे मिलता है। तो ये एक कनेक्टिंग एक रिंग्स टाइप का एक बन रहा है कि एक कम्युनिटी की जो यूनिटी है उसको स्ट्रेंथन, मजबूत करने का भी एक जरिया डेवलप किया हुआ है हमारे एंसेस्टर्स ने। पहाड़ों से कूदते हुए और देवता के साथ चलते हुए हम अपने अगले गांव छेत गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पे गांव की महिलाएं अखरोट फेंक कर देवता का स्वागत करती हैं, जिसे शुभ माना जाता है। उसके बाद गांव के मेन आंगन में देवता को रखा जाता है, जहां पे गांव के सभी लोग आकर देवता की पूजा करते हैं, और उसके बाद देवता को वहां से दूसरे गांव की तरफ ले जाया जाता है, और ये प्रोसेशन पूरे दिन चलता रहता है। आप कौन से गांव से हैं? बीनी। बीनी? बीनी। दिस बीनी। आप थकते नहीं हैं? और अभी टॉप में पहुंच गए, फिर पर से नीचे डाउन उतरी। आप भी चलेंगे साथ में? हाँ, एकदम चले, हम एकदम चले। तो देवता के साथ चल रहे हैं और एक एक गांव से होकर गुजरना पड़ता है। काफ़ी थक गया हूँ, पर यहाँ के लोग थके नहीं हैं, क्योंकि देवता का साथ है तो आप चलते जाते हैं, और काफ़ी अच्छी खासी हाइकिंग होगी है। ठीक है जी, थैंक यू। हर गांव में
तो वो फेरी वाले जो प्रोसेशन है, जो देवी देवता को साथ लेके जाते हैं, जो ड्रेस पहनते हुए और भी गांव वाले जाते हैं, वो गांव के साथ साथ हर घर में, वो गांव का, इलाके का, एरिया का कोई भी घर नहीं छोड़ते हैं, हर जगह जाते हैं, वो ब्लेसिंग्स देने जाते हैं। जो भी परिवार उस घर में रहता है वो उस सीज़न के लिए, हार्वेस्टिंग सीज़न के लिए, उनकी लाइफ के लिए, तो उसमें जो अपनी भाषा में बोलते हैं कि भाई हे देवता नारायण, जो भी दुख दर्द है वो हमसे, इनसे दूर कर देना। तो वो ब्लेसिंग्स देने के लिए नारायण के रूप को साथ लेके हर घर में जाते हैं। शाम होते होते जब देवता अनेक गांव का चक्कर लगाते हुए वापस आते हैं तो बीड़ी गांव का मेन आंगन पूरी तरह से लोगों से भरा होता है। हर एक खिड़की, हर एक दरवाज़ा, हर एक कोना लोगों से भरा होता है और कहीं ना कहीं आपको एक अदृश्य अलौकिक वाइब्रेशन का एहसास होता है। ये समा शायद ही मैं कभी भूल पाऊंगा। अब वाद्य यंत्र, जो लोकल वाद्य यंत्र जो हिमाचल में है, नरसिंगा, ढोल, नगाड़े, शहनाई, नगाड़े, वही यूज़ होते हैं इसमें। हाँ, फागुली की धुन है, जो इसकी जो रिदम है, वो जो दूसरे सॉन्ग्स होते हैं, दूसरे नाटी के सॉन्ग्स, दूसरे फेस्टिवल के सॉन्ग्स हैं, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इसका जो ये मंत्रमुग्ध कर देती है, फागुली की जो धुन है, ये बहुत ही अलग है। ये आप समझिए कि एक कॉस्मिक म्यूज़िक से मैं इसकी तुलना करना चाहूँगा। अगले दिन मैं फागुली देखने के लिए एक बेहद खूबसूरत गांव चैणीकोटी पहुंचता हूं, जहां के ज़्यादातर मकान अभी भी पुरानी काटखूणी शैली में बने हुए हैं। यह अनोखा गांव इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत मेल है। ये गांव हिमाचल की सबसे ऊंची पत्थर और लकड़ी से बनी किलानुमी इमारत चैणीकोटी के लिए फेमस है। ये लगभग 150 फीट ऊंची है, जो कई भूकंपों और प्राकृतिक आपदाओं को झेल चुकी है।
जो आपने देखा होगा, जो आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो एक घास फूस का एक वो जो फेंकते हैं, तो वो असल में असली देवता वही होता है, वही नारायण देवता है। तो लास्ट में जब पूरा 3-4 दिन के फेरी के बाद हर घर जाकर वो ब्लेसिंग्स दे के फिर वो नारायण देवता के जो मंदिर है वहीं पर पहुंचते हैं। फिर लास्ट में उसको वो फेंकते हैं। फिर उसको जो पकड़ता है जिसके हाथ में वो बीट आता है, फिर जो प्रोसेशन है फिर उसके घर में वो फीस्ट के लिए जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि भाई जो भी उस बीट को पकड़ता है, तो मानना है यहाँ पे सबका विश्वास है, अटूट विश्वास है कि भाई उस परिवार को, उस घर को नारायण देवता बहुत अच्छे वरदान देते हैं और उनकी आने वाली लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा घटित होता है। इसी वजह से हर कोई, आपने देखा होगा कि भाई बहुत मेहनत करते हैं उस बीट को पकड़ने के लिए। मैंने भी बहुत मेहनत की पर अभी तक हाथ नहीं आया। इस देश में हमें अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं जो शायद ही और किसी देश में होता होगा, क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है, इतना बड़ा है, और इसी के कारण आई थिंक भारत कहलाता है। इतनी विविधताएं हैं, फिर भी जो हमारा मोटो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो बरकरार है, और आई एम रियली प्राउड फॉर दैट। तो इस सफ़र का अंत यहीं पे होता है। मिलता हूँ आपको नई डेस्टिनेशन पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।